अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज आप सबकी खिदमत में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को इतने एजाज मिल चुके हैं और उसके साथ एक और एजाज मिल चुका है कि वो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला पंजाब भी बन चुकी हैं। नाज़रीन, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जिंदगी का सफर कहां से शुरू हुआ, आखिर कौन सा ऐसा मरहला आया जब उन्होंने सियासत में अपना कदम जमाया, और आखिर मरियम नवाज साहिबा की सगी बहन सियासत से दूर क्यों रहती हैं। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा की शादी से पहले के तमाम तर वाकयात, उनकी लव स्टोरी, कैप्टन सफदर से मुलाकातें, तमाम तर चीजों के इंकशाफात होंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो नाज़रीन, करते हैं आज की इस बायोग्राफी का आगाज। शरीफ फैमिली की अगर बात करें तो आज भी शरीफ खानदान के मुखालफीन उन्हें लोहार कहते हैं, और लोहार कहलाने की वजह यह है कि उनका एक छोटा सा स्टील पिघलाने का कारखाना था, जिसकी बिना पर आज भी मुखालफीन उन्हें लोहार कहते हैं। मरियम नवाज के 2 चचा और 1 पुप्पो हैं। पुप्पो का नाम कौसर शरीफ, चचा का नाम अब्बास शरीफ और दूसरे चचा का नाम शहबाज शरीफ है। मरियम नवाज को बेशुमार एजाजात हासिल हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एजाज भी हासिल है कि उनके चचा और वालिद वालदा कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे हैं। नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 2024 के इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। इसके साथ साथ मरियम नवाज की वालिदा मरहूम बीबी कलसूम साहिबा भी 3 बार खातून अव्वल रह चुकी हैं। मरियम नवाज की वालिदा रुस्तम हिंद अल मारूफ गामा पहलवान की सगी नवासी थी। 1973 28 अक्टूबर को मरियम नवाज साहिबा ने शरीफ खानदान में आंख खोली। इब्तदाई तालीम कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से हासिल की। डॉक्टर बनने का शौक मरियम नवाज साहिबा को आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी ले गया, लेकिन कहा जाता है कि वहां का डिसिप्लिन ज्यादा देर मरियम नवाज साहिबा झेल न सकी और अपनी MBBS की डिग्री मुकम्मल करने के लिए किंग एडवर्ड कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन नाज़रीन, अफसोस के साथ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से भी अपना MBBS मुकम्मल ना कर सकी। जराए का कहना है कि कई बार कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स पर प्रेशर डाला जाता था मरियम नवाज को इम्तिहानात में पास करने के लिए। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की लव स्टोरी के चर्चे हमने सोशल मीडिया पर बेतहाशा सुने, लेकिन याद रहे कि किसी की किरदार कशी करने में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि इंसान अखलाक से ही गिर जाए। अक्सर औकात मुस्लिम लीग नून की जानिब से PTI और इमरान खान की किरदार कशी की जाती है, और इस किरदार कशी में इमरान खान की नाजायज बेटी जो कि सीता वाइट में से है, उसको निशाना बनाया जाता है। बदले में इमरान खान के नाम लेवा जब कुछ नहीं कर पाते तो वो मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की लव स्टोरी के चर्चे सोशल मीडिया पर करते दिखाई देते हैं। बेशुमार ऐसे वाकयात हमें सोशल मीडिया पर सुनने को मिले कि मरियम नवाज साहिबा ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से भागकर शादी की, लेकिन इन तमाम तर इल्जामात को आज भी कोई सच साबित ना कर सका। और एक बार फिर कहूंगी कि सहाफत की दुनिया में रेटिंग की खातिर इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप दूसरे की किरदार कशी करते करते अखलाकियात से ही गिर जाएं। अगर राना सनाउल्लाह की बात करें तो आज वो मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा सतून नजर आते हैं, लेकिन इससे पहले उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, और पीपल्स पार्टी में रहते हुए राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज साहिबा और कलसूम नवाज साहिबा की किरदार कशी की। ना सिर्फ किरदार कशी की बल्कि कुछ तज़हीक अमेज जुमलों से भी नवाजा। आज भी वो जुमले सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन हम मौजूदा दौर की बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब हमें मरियम नवाज साहिबा को मैडम जी पुकारते नजर आते हैं। नाज़रीन, इन्हीं तज़हीक अमेज जुमलों की वजह से बीबी बेनजीर साहिबा ने राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकाल बाहर किया था, जिसके बाद राना सनाउल्लाह ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अगर जवानी के दिनों की बात करें तो वो खुद कहते हैं कि मैं अपने जवानी के दिनों में इतना पुरकशिश था, इतना खूबसूरत और हैंडसम हुआ करता था कि जब भी मैं अपने आबाई शहर मानसेरा जाया करता था तो खवातीन अपने घरों की छतों पर खड़ी होकर मेरा दीदार किया करती थी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मुताबिक जब वो नवाज शरीफ के ATC थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहा करते थे, इस दौरान उन्होंने कई बार मरियम नवाज साहिबा को अपनी बहन के हमरा प्राइम मिनिस्टर हाउस में घूमते फिरते देखा था। लेकिन उनका कहना है कि एक ट्रेंड आर्मी ऑफिसर होने की हैसियत से मैंने कभी भी उनसे इंटरेक्शन नहीं की थी। मैं ऐसी जुर्रत हरगिज़ नहीं कर सकता था, और मेरी इसी अदा को पसंद करते हुए नवाज शरीफ साहब ने मेरे वालिद से हमारे रिश्ते की बात की और ये मामला आगे चला।
और फिर 25 दिसंबर 1992 को नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी, अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा का निकाह किया कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ। इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज साहिबा से 10 साल उम्र में बड़े थे और मरियम नवाज साहिबा की उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 बरस थी। अगर हम मरियम नवाज साहिबा की उम्र की बात करें तो इस वक्त उनकी उम्र 51 बरस है। नवाज शरीफ साहब का दामाद बनते ही कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ऊपर सियासत के दरवाजे खुले। मानसेरा के लोगों का बताना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के दादा अल्लाह के वली थे और मरियम नवाज साहिबा के ससुर मोहम्मद इसहाक मसरूर अपने इलाका के एक मशहूर शायर भी हैं। ज्यादा लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि मरियम नवाज साहिबा की सास जब फातिमा जना साहिबा अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए डोर टू डोर कैंपेन के लिए बाहर निकली, इस वक्त 2 साला कैप्टन रिटायर्ड सफदर अपनी गोद में लिए मरियम नवाज साहिबा की सास एक पोलिंग एजेंट का रोल अदा कर रही थी मोहतरमा फातिमा जना साहिबा के लिए। मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर सियासत में 2011 में कदम रखा। 2013 के इंतखाबात जीतने के बाद नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी को प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का चेयरपर्सन बना दिया। इस दौरान कई हफ्तों और कई महीनों तक मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद साहब के साथ पनामा केस की नजर हो गईं और पनामा केस की नजर होने के बाद उन्होंने जिंदगी के कई ऊंच नीच देखी। 2024 के इंतखाबात में जीतने के बाद मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला पंजाब बनी हैं। मरियम नवाज साहिबा की इस बायोग्राफी में आपको ये भी बताते चलें कि मरियम नवाज साहिबा कितनी फैक्ट्रीज की ऑनर या शराकतदार हैं, जिसमें चौधरी शुगर मिल्स, हमजा स्पाइनिंग मिल्स, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स, फैमिली फ्लोर मिल्स, हदैबिया पेपर मिल्स और इंजीनियरिंग कंपनी शामिल हैं। मरियम नवाज साहिबा की एक बहन जिनका नाम है आसमा नवाज साहिबा, जिन्हें हमने कभी भी सियासत में एक्टिव होते नहीं देखा। आसमा नवाज साहिबा की दुबई में मकीम एक कामयाब बिजनेसमैन से शादी हुई। इस बिजनेसमैन का नाम है अली डार और याद रहे मुस्लिम लीग नून के बड़े सतोन इसहाक डार के बेटे हैं अली डार। मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की शादी के नतीजे में 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा, एक महानूर सफदर और दूसरी मेहरू निसा सफदर, जबकि बेटे का नाम जुनेद सफदर है। कुछ अर्सा पहले जुनेद सफदर की शादी नैब के साबिक चेयरमैन सैफुर रहमान की बेटी से हुई। आयशा सैफ और जुनेद सफदर की इस शादी की तकरीब को पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया पर देखा और सवाल किया गया कि आखिर जुनेद सफदर की शादी पर इतने खानों का एहतमाम क्यों किया गया। इस सवाल के जवाब में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के वली खानदान से हैं और हमारे कई मुरीदैन हैं जो कि अक्सर औकात ऐसे खानों का एहतमाम करते रहते हैं, लिहाजा शादी ब्याह के अलावा भी हमारे घरों में ऐसे ही खाने बनाए जाते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि आयशा सैफ और जुनेद सफदर की नाकाम शादी का जिम्मेदार आयशा सैफ ने अपनी सास मरियम नवाज साहिबा को ठहराया है। यकीनन हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर टैप कीजिए। अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।